हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड का Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट देखेंगे। Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखेंगे। पहले बिजनेस समझेंगे, रिजल्ट देखेंगे। कॉन कॉल तो हुआ नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। और पिछला कॉन कॉल में जो बात हुआ है, जो जो टारगेट्स वगैरह दिए हैं, जो जो मतलब है वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो करते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग एक बार बिजनेस समझ लेते हैं जल्दी से। बिजनेस बहुत ही ईजी है। मेनली ईपीसी का कंपनी ईपीसी सेक्टर की कंपनी है, जो कि मेनली काम क्या करता है, डिजाइन करते हैं, इंजीनियर करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, फिर कंस्ट्रक्शन करके फिर उस काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, मेनली वो काम कहाँ करता है, तुम्हारे मेट्रो में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, टनल वेंटिलेशन, ठीक है, डाटा सेंटर में कुछ काम करता है। ठीक है, मेट्रो बीएमएस मतलब वो सब का काम करता है, आईओटी डिवाइस वगैरह बिठाने का काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह का मतलब इंस्टॉल करने का काम करता है मेट्रो में। ठीक है, आप ऐसे समझो। स्विमिंग पूल्स वगैरह है, फिर बुलेट ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाता है। और तुम्हारा क्या है, नेट जीरो कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है डाटा सेंटर के लिए। ठीक है, तो मेनली इन लोग का यही काम है कि भाई ये, तुम्हारा ईपीसी का काम करता है। सिंपल है और कुछ नहीं है। ये अलग अलग उनका मतलब सेक्टर आप समझ लो, अलग अलग वर्टिकल से जहाँ वो लोग काम करते हैं। ठीक है, और बहुत जगह लोग जॉइंट वेंचर वगैरह किया है, तो उसकी वजह से उन लोगों को काम वगैरह मिल रहा है। ठीक है, मेट्रो में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स वगैरह करता है। ठीक है, और सिविल में क्या करता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कमर्शियल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये लोग बनाता है। ठीक है, और स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम्स एंड रिलेटेड फैसिलिटीज। टनल वेंटिलेशन में टनल सेफ्टी सिस्टम वगैरह टनल में इंस्टॉल करने का काम करता है। फिर बुलेट ट्रेन के लिए क्या करता है, सिविल और ट्रैक्शन पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है बुलेट ट्रेन के लिए। और डाटा सेंटर के लिए क्या है, नेट जीरो एनर्जी एफिशिएंट डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और मेट्रो में क्या करता है, बीएमएस और आईओटी मतलब स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वगैरह होता है, वो मेट्रो में वो लोग इंस्टॉल करते हैं। हमको यही जानना है मेनली। और स्विमिंग पूल में ओलंपिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बहुत जगह में उनका काम है, और मेनली दिख रहा है कि ये सब जगह में गवर्नमेंट का भी बहुत हाथ है, तो गवर्नमेंट से काम वगैरह इनको मिलता है। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं उन लोग का जॉइंट वेंचर वगैरह क्या क्या है, फिर हम लोग देखेंगे उनका गाइडेंस वगैरह क्या दिया है, रिजल्ट वगैरह क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, 8 वर्टिकल से मैंने बताया, मेट्रो में है स्पोर्ट्स, सिविल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल वेंटिलेशन, बुलेट ट्रेन, डाटा सेंटर, स्विमिंग पूल, और तुम्हारा मेट्रो बीएमएस और आईआईटी। ठीक है, ये कुछ है उनका, मैंने बोला 8। उनमें से आप अगर देखोगे ना, उनका क्या है, मिर्था करके पूल्स इटाली, मिर्था पूल्स इटाली करके फॉर ओलंपिक मतलब ये जॉइंट वेंचर वगैरह किनके साथ किया है। ठीक है, मिर्था पूल्स इटाली का, जो कि ओलंपिक स्टैंडर्ड पूल्स बनाने में हेल्प करेगा, इनको जॉइंट वेंचर किया है। ठीक है, फिर नोज और फैल्कॉन कंट्रोल सिस्टम वायरलेस बीएमएस और आईओटी जो तुम्हारा वो इसमें लगेगा, मेट्रो वगैरह में लगेगा उसके लिए। ठीक है, टीएनटी मतलब ट्रांसमिशन के लिए वगैरह के लिए जॉइंट वेंचर किया पुणे का मेट्रो में। ठीक है, मैंने पता ट्रांसमिशन का काम करेगा मेट्रो वगैरह में। ठीक है, उसमें भी। ठीक है, अंश जॉइंट वेंचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर बूटीज इंफ्रा। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर नेट जीरो कंस्ट्रक्शन, वो कुछ क्या करता है, डाटा सेंटर का काम है उधर, तो उसमें काम करता है। तो मेनली क्या दिख रहा है ना, ये सब ग्रोथ सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका अगर टारगेट वगैरह देखोगे ना, इधर एक बार आ जाओ। ये सब हुआ कुछ बात, मैनेजमेंट बोला है कि हम लोग 600 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल 27 में। और फाइनेंशियल 28 में लोग 900 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। आप अगर इधर आओगे ना, उनका पिछला साल का रेवेन्यू ही था 243 का, था। आप अगर देखोगे 600 ही, अगर ये लोग इस साल का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्स 140, अप्रोक्स 146% का ग्रोथ करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं रेवेन्यू लेवल पे। ठीक है, पैट मार्जिन मोर ओवर उनका कहना है 10% ही होगा, जो कि पिछला बार भी अप्रोक्स उतना ही था। तो पैट मार्जिन में तो एक्सपेंशन नहीं है, और रेवेन्यू वगैरह एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। आप ऐसे देखो। ठीक है, ये हुआ कुछ, इधर आ जाओ। हाँ, और कुछ एक बार देख लेते हैं। ये हुआ उनका टारगेट, EBITDA मार्जिन अप्रोक्स 17 से 18% का, जो कि सही है। इधर आ जाओ, ऑर्डर बुक वगैरह भी देखो ना, उनके पास 1000 करोड़, 1854 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा है। मतलब काम तो उनके पास है। जो लोग बोलते रहे 600 करोड़ और 900 करोड़, अगर मैं एक बार ऐड कर लूँ ना, अप्रोक्स 1500 करोड़ होता है ना, तो उनके पास काम तो है। ये Q1 का ये सॉरी, ये सारा Q4 का मैंने पीपीटी कॉन कॉल से निकाला है। ठीक है, तो ठीक है, Q4 FY 2026 का, तभी तो Q1 ही आया। ठीक है, हमको दिख रहा है कि अच्छा, अगर 1854 पकड़ो, लेस कर दो, अभी जो Q1 में आया है ना, Q1 में कितना है उनका, 100 करोड़ का, 104 करोड़, वो अगर तुम हटा भी दो ना,
फिर भी हमको दिख रहा है उनके पास अप्रोक्स 1700 करोड़ का तो रेवेन्यू ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है उनके पास, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको दिख रहा है। ठीक है, आप ऐसे देखो। तो काम तो है, एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा। Q1 का रिजल्ट में देखेंगे हम लोग कैसे एग्जीक्यूशन किया है। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। हाँ, 1800 करोड़ का तुम्हारा अप्रोक्स ऑर्डर बुक उनके पास पड़ा हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। ये हुआ कुछ। और मैनेजमेंट कहना है कि फाइनेंशियल 26 ऑर्डर इनफ्लो वाज 1317 करोड़, मतलब फाइनेंशियल 26 में को अच्छा ऑर्डर बुक ऑर्डर वगैरह उनको मिला है। मैनेजमेंट कह रहा है कि फाइनेंशियल 27 में भी हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक हम ऑल लेंगे। तो मेरे को क्या लगता है कि फाइनेंशियल 26 का तो मैं कंफर्म हो रहा हूँ। सॉरी, फाइनेंशियल 27 का जो मतलब उनको ऑर्डर बुक अच्छे से बिल्डअप हुआ है, तो मेन उनको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, मतलब काम तो उनके पास है। और 28 है फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें उनको 900 करोड़ करना है, उसके लिए उनके पास ऑर्डर बुक वगैरह तो अच्छा है। तो देखना पड़ेगा और कितना ऑर्डर बुक मिलेगा, तो हमको और जो नेक्स्ट ईयर का है वो विजिबिलिटी हमको मिलेगा। तो अप्रोक्स हमको 2 साल का तो विजिबिलिटी मिल रहा है ना। उधर से 900, इधर से 600, तो 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक Q4 के जब कॉन कॉल हुआ था उनके पास 1500 क्या, उनके पास 1850 करोड़, 54 करोड़ का ऑर्डर बुक था। काम उनके पास है। ठीक है, वो चीज़ है गुड थिंग। एक तो अच्छा चीज़ है, 2 साल का हमको विजिबिलिटी दिख रहा है इस कंपनी में। ठीक है, मिनिमम। तो हमको 2 साल तो मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। और कुछ दिया था उन लोगों ने, ऑर्डर पाइपलाइन मैंने बता दिया, तो मेनली यही था। ठीक है, एक बार रिजल्ट आ जाओ, रिजल्ट देखते हैं। ट्रांसक्रिप्ट है, ये छोड़ दो। हाँ, ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो ये क्या है, रुपीज इन लैक्स है, तो 103 करोड़ अप्रोक्स उन लोग का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा है, परसेंटेज में दिया नहीं। ईयर ऑन ईयर अप्रोक्स तुम्हारा 253% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू में, जो कि 29.4 करोड़ से 103 करोड़, विच इज गुड थिंग। ठीक है, रेवेन्यू में। और उनका कहना था कि हम लोग 600 करोड़ करेंगे, और ईपीसी कंपनी का Q1 ऐसे भी वीक होता है। तो अगर मैं पकड़ू 600 उनको करना है, 100 से डिवाइडेड बाई अगर मैं 600 करूँ, तो अप्रोक्स 17% का रेवेन्यू की, अगर कोई ईपीसी कंपनी मिनिमम 15% से मिनिमम अगर वो लोग करते ईपीसी कंपनी Q1 में, तो समझ लो कि वो ऑन ट्रैक ही चल रहा है अप्रोक्स। ठीक है, बाकी चीजें भी देखना पड़ता है, पर मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर 15% भी कर देना बेस केस में, तो भी ईपीसी कंपनीज अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का H2 बहुत हेवी होता है, और Q4 तो और भी हेवी होता है, मतलब Q4 H2 में। तो हमको देखना पड़ेगा H2 कैसे एग्जीक्यूट करता है, पर Q1 मेरे को लगता है अच्छा स्टार्ट किया रेवेन्यू के साइड से, आप देखोगे तो गुड स्टार्ट। अदर इनकम वगैरह छोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसका कुछ मतलब है भी नहीं ऐसे भी हमको। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह बढ़ा है मैसिवली, वो चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि आप काम ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट वगैरह लगेगा। और एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय वगैरह देखो कितना बड़ा है, क्योंकि जो इतना 8-8 वर्टिकल में काम कर रहा है ना, तो उसकी वजह से हमको अलग अलग एम्प्लॉय रखना पड़ रहा है अलग अलग काम के लिए, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, वो चीज़ नॉर्मल थिंग। पर उनका कहना है कि जो 10 से 11% का था ना, हम लोग उतना पैड मार्जिन हम लोग, जो पहले भी उनका था 10 से 11% का, वो हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, तो जो कि सही है, पैड मार्जिन अच्छा प्रोटेक्ट करेगी पीसी कंपनी के लिए। पैड मार्जिन प्रोटेक्ट करना अच्छा बात होता है। ठीक है, मार्जिन को डाइल्यूट ना करना। ठीक है, रेवेन्यू के लिए। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह देखोगे तो वो घटा है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह घटा है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना बढ़ा है तुम्हारा, 1.4 करोड़ से तुम्हारा 4.2 करोड़, विच इज ठीक है। और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी थोड़ा सा ही घटा है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन वगैरह देखोगे तो मोर ओवर सेम ही है। ठीक है, 41 लाख से 52 लाख, ज्यादा नहीं बढ़ा है। 20%, 25% से बढ़ा है उससे भी, क्योंकि ईबीसी में ज्यादा डिप्रिसिएशन बनेगा नहीं ना, हमको तो क्या करना है, डिप्रिसिएशन किसका हो, सोचो कि ऑफिस वगैरह खोला है उसके वगैरह होगा। ठीक है, उससे ज्यादा डिप्रिसिएशन कुछ होता नहीं इनका, ऐसे कुछ तो फैक्ट्री वगैरह लगा नहीं रहा है। ठीक है, ईपीसी का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ। अदर एक्सपेंसेस वगैरह देखोगे तो वो भी बढ़ा है। ठीक है, हम देखोगे तो प्रॉफिट वगैरह देखोगे ना इधर आके, प्रॉफिट वगैरह में जंप भी अच्छा है, अप्रोक्स 10 करोड़ का जंप, 10 करोड़ का उन लोग का प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट अप्रोक्स तुम्हारा 10 करोड़ का है, जो कि पिछला बार कितना था, पिछला बार अप्रोक्स 4 करोड़ का था। ठीक है, पिछला बार 4 करोड़ का शायद कुछ, मतलब ये था ना, मैं देख रहा था क्योंकि रिजल्ट, क्योंकि इन लोगों का क्या था ना, हर बार इन लोग का 10 से 11% अप्रोक्स उनका पेट मार्जिन आता था। और आप अगर इधर इधर आके देखोगे ना, जून 25, मतलब Q1 FY 26, आप अगर इधर आके देखोगे तो उन लोग का 4 करोड़ का प्रॉफिट आ गया था। पता नहीं क्यों आया था, तो छोड़ दो, आपको मतलब नहीं है। अप्रोक्स 13% का प्रॉफिट मार्जिन आ गया था, जो कि 10-10% का रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि बेस बड़ा था पिछला साल Q1 FY 26 में। इसकी वजह से क्या हुआ, एबिडा में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, एबिडा में देखोगे तो एबिडा में उतना ग्रोथ नहीं है जितना रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। तो रेवेन्यू देखोगे तो 253% से ही बढ़ा है। एक बार इधर आओ। हाँ, पर आप अगर इधर आओगे
कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर देते थे कितना इससे बढ़ा है, ठीक है, कितना तेजी से बढ़ा। अप्रोक्स 334% से तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा है ना। तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ा है, मेरे को लगता है ये वेस्ट एशिया क्राइसिस वगैरह के लिए हुआ होगा कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं हुआ, प्राइसेस वगैरह बढ़ गया, तो नॉर्मल है, तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है। पर फिर भी इन लोगों ने क्या किया, 10% का अप्रोक्स उन लोगों का पैट मार्जिन लेके आए हुए, इज अ गुड थिंग, ठीक है, आप अगर देखोगे तो। अरे एम्प्लॉय वगैरह का कॉस्ट भी बढ़ा है, तो इसलिए एबिटा मार्जिन में आपको हिट दिख रहा है, ठीक है। तो जो कि ठीक ठाक है, उतना कुछ इशू है नहीं कि रेवेन्यू वगैरह ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से। और एम्प्लॉय वगैरह तो हमको हायर करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना सारा वर्टिकल में आप काम करो तो अलग अलग एम्प्लॉय आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ है बात एबिटा मार्जिन वगैरह का, ठीक है। एबिटा मार्जिन देखोगे ना, एबिटा मार्जिन कितना है, पिछले बार एबिटा मार्जिन में बहुत था, 24, अप्रोक्स 24% का एबिटा मार्जिन था क्यू 4, सॉरी Q1 FY 26 में। अगर इस बार आके देखोगे ना, उनका एबिटा मार्जिन कितना, 20% के आसपास ही होगा। हाँ ठीक है, 19% का तो एबिटा मार्जिन में, इसलिए थोड़ा सा हिट है। उनका कहना भी था कि अप्रोक्स हम लोग 10% का तो पैट मार्जिन हिट करेंगे, तो उसके आसपास ही उन लोगों का देखो 9.7% आया, जो कि पिछला बार 13.6% था, ये देखो। तो मेरे को क्या दिख रहा है, वो क्या थोड़ा सा मतलब अलग सा क्वार्टर था, क्योंकि आप अगर इधर आके देखोगे ना, उनका सारा, जो आप Q4 भी देखो, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 104 करोड़ का, तुम सॉरी ये छोड़ दो, Q4 FY 26 देखोगे तो 10 करोड़ का प्रॉफिट, 109 करोड़ का तुम्हारा सेल्स, ठीक है, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 56 का, तो अप्रॉक्स 9, 10, 11% का उनका आता है। तो इस बार जो उन लोग का Q1 FY 26 था ना, उसमें कुछ हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ है मेरे को लगता है, पैट मार्जिन 13 में हो सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह घट गया होगा उस टाइम में, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। वैसा कुछ इशू है नहीं, तो हमको 10% का बेस केस लेके चलना है, तो उसकी वजह से रिजल्ट अच्छा है मेरे को। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है बहुत सिग्निफिकेंटली, फिर भी वो 10% का मार्जिन अप्रोक्स हिट किए, ठीक है। तो मेरे को लगता है 10% ये लोग हिट कर सकते हैं, वो चीज़ मतलब सही है, क्योंकि उनका भी टारगेट भी वही है। तो रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा, आप देखोगे तो रिजल्ट अच्छा है। इतना मतलब अप डाउन के बाद भी रिजल्ट अच्छा इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं। उनका कहना था कि हम लोग अप्रोक्स 600 करोड़ का करेंगे, तो मैंने थोड़ा आगे पीछे ले लिया। उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 140% से 150% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या हो रहा है, 583 करोड़ से 607 करोड़ का तुम्हारा रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू नंबर है। और पैट मार्जिन मेरा 10% का ही पकड़ा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हिट आ गया है। तो देखते हैं Q2 Q3 में क्या होता है, बट 10 से 11% ही रहेगा, तो उतना आगे पीछे कुछ इशू है नहीं। 10 से 15 तो नहीं हो जाएगा ना, या 10 से 5 तो नहीं होगा। तो अप्रोक्स हमको नंबर चाहिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने के लिए, हमको एग्जैक्ट 10.25% ऐसा नहीं चाहिए। 10% से 11 हो तो भी चलेगा, 10 से 9 हो तो भी चलेगा, 10 से 12 भी हो तो भी चलेगा ना। पर 10 से 15 हो रहा है, या 10 से 5 हो रहा है, फिर तो कैलकुलेशन बहुत ही गलत चला जाएगा, ठीक है। 10% मैंने पेट मार्जिन पकड़ा है, उसके हिसाब से आप पेट देखोगे तो 58.2 से 60.7 का पेट, पेट ग्रोथ अप्रॉक्स 123% से 133% का, जो कि सही है। तो मेरे को लगता है 10% से ज्यादा ही करेंगे, पर देखते Q1 में हिट ला गया ना मेरे को, अगर Q1 में हिट ना आता तो मेरे को लगता है 11% ये लोग हिट कर सकते हैं। पर अभी भी शायद कर सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि H2 कैसे करके ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, H2 में बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। पर फिर भी 10% हम लोग बेस केस लेके चलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। फॉर करंट पीयू लोग के पास है 20.3 का ना। तो आप देखो पेग रेशियो बन रहा है तुम्हारा 0.16 से 0.15, जो कि सही है। ईपीसी कंपनीज को हम लोग कैसे देखते हैं ना, मैं देखता हूँ, ठीक है, सबका कहना सबका अलग अलग होता है। तो ईपीसी कंपनी का वैल्यूएशन में कैसे करता हूँ, तो ईपीसी कंपनी को ना बहुत लोग, जैसे हर कोई बोलता है कि जो पेग रेशियो 1 के नीचे हो तो वैल्यूएशन सस्ता है, ठीक है भाई, 1 के आसपास भी हो तो सस्ता है। और क्या, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैल्यूएशन है। ईपीसी कंपनीज को 1 का पिक मिलता भी नहीं है मार्केट में, समझ रहे हो आप। तो ईपीसी कंपनी का क्या होता है, तो हमको देखना पड़ता है कि ईपीसी कंपनी अगर नॉन एसएमई में है, जैसे ये कंपनी नॉन एसएमई में है, तो हमको देखना होता है कि 0.75 का जो पेग रेशियो है उसके नीचे है कि नहीं। तो 0.75 के तो नीचे वो है 0.16 है, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो सही है। पर जैसे अभी ये रेवेन्यू वगैरह आएगा तो चलेगा कंपनी, तो फिर क्या होगा, हमको देखना पड़ेगा 1 के पे 1 के आसपास भी आ जाए ना ये कंपनी, तो फिर हमको डिसीजन लेना पड़ता है, आप ऐसे समझो, क्योंकि ईपीसी कंपनीज को उतना वैल्यूएशन मिलता नहीं। आप सोचो कि 1.2 1.3 नहीं मिलता ईपीसी कंपनीज को, एक पे एक भी, मैं बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, एक पे एक भी मिलता नहीं है इनको, ठीक है।
0.9 0.8, ठीक है, अगर मार्केट अच्छा हुआ तो एक का पेग मिलेगा, समझ रहे हो, वरना एक का पेग मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट साइकिल होता है ना, आप देखो उनका साइकिल शॉर्ट है, ऐसा कुछ लंबा साइकिल तो है नहीं, शॉर्ट साइकिल है। तो उसकी वजह से ईपीसी कंपनीज को उतना मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा वैल्यूएशन, जब तो तब देखेंगे ना, अभी वैल्यूएशन देखो तो सस्ता है, तब का तब देखेंगे, तब का तब क्या है। तो मैं तो आऊंगा ही तो दिखाऊंगा कि वैल्यूएशन वगैरह कैसे चल रहा है, तब के समय, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब चलेगा तब देखेंगे, ठीक है। और फॉरवर्ड पी वगैरह देखो तो 10.6 से 10, मतलब 10 का फॉरवर्ड पी पकड़ लो, तो 10 का फॉरवर्ड पी में 120% का ग्रोथ है, जो कि सही है। मैं एक बार करूंगा ना, मैं देख रहा हूँ कि सोचो 900 करोड़ का वो लोग रेवेन्यू कर दिए, हम लोग देख सकते हैं 2 साल का विजिबिलिटी में कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। अम, इधर दिया था ना 900 करोड़ का हमारा टारगेट है, ऐसा कुछ। इधर आओ, ये देखो 900 करोड़ का उनका रेवेन्यू टारगेट है ना फाइनेंशियल 28 में। तो मैंने क्या किया है, इधर आओ, मैंने इधर क्या किया है, इधर मैंने फाइनेंशियल 26 में मैंने उसका प्रॉफिट लिया 26 करोड़ का, ठीक है। और 28 में उन लोगों का होगा अप्रोक्स 900 करोड़, तो 900 करोड़ में अगर वो लोग 10% का पेट मार्जिन भी लिए, जो कि बेस केस है, तो मैंने क्या किया, 26 करोड़ लगाया और फाइनल करोड़ 90 लगाया, तो 2 साल का मैंने लिया, तो उसकी वजह से मैंने सीएजीआर अगर मैं निकालूं तो 96, सीएजीआर 86% का होता है, तो सही है ना कि ईपीसी कंपनी के लिए 80 90 100% तो सही है, ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह की उसके हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मैंने तो 1 साल का कैलकुलेट किया फाइनेंशियल 27 के रिलेटेड, पर आप अगर लंबा करोगे, करंट पे कितना चल रहा है एक बार हमें देख लूं, 20 का चल रहा है ना करंट पे, 20.3, ठीक है, 20.3। मैं पेग रेशियो निकाल रहा हूँ एक बार, 2 साल का कितना हो, 0.2 का आता है, तो मैंने 0.1 का निकाला, क्योंकि वो फाइनेंशियल 27 के लिए मैंने निकाला था ना, फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया था, आप देख सकते हो। तो 28 के लिए भी 0.2, जो कि सही है, 0.75 के नीचे जो वैल्यूएशन वगैरह मैं कैलकुलेट करता हूँ उसके हिसाब से। तो देखते हैं, रनवे तो इनके पास है, ठीक है, बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं देखते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 26 करोड़ से 90 करोड़ का रेवेन्यू होगा उनका 2 साल में, जो कि मजाक की बात नहीं है, आप देखोगे तो 70 80 100%। 2 साल तक अगर ये लोग अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे, और ईपीसी कंपनी होने के बावजूद, तो फिर देखना पड़ेगा कैसे करके एग्जीक्यूट करते। Q1 का रिजल्ट तो अच्छा है, ठीक है, एज पर तक देखोगे, क्योंकि 600 करोड़ उनको करना है, अप्रोक्स 100 करोड़ ये लोग कर चुके हैं, तो 15% से तो ज्यादा ही किए। और प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी क्या किए, प्रोटेक्ट किए, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ने के बाद भी। तो अच्छा मैनेजमेंट है इसके हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। Q1 में कॉन कॉल तो नहीं किए, पर रिजल्ट तो दिए, पीपीटी एटलीस्ट देना चाहिए, पीपीटी भी नहीं दिया। तो हम लोग क्या किया, पिछला जो पीपीटी कॉन कॉल है उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल लिए, फिर हम लोग क्या किए, इधर से कंपेयर कर दिए कि भाई कैसा क्या रिजल्ट है, ठीक है। अभी के लिए तो क्या था, यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।